बल्दिया फैक्ट्री पे हमने भी देखा और मीडिया ने भी अपनी फाइंडिंग्स जो है मीडिया रिपोर्ट जो की थी, और जो सिक्योरिटी उस वक्त जो इदारे थे, खासतौर पे पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे, एसएसपी फारूक इमान साहब, उन्होंने मीडिया पे जो है वो प्रेस ब्रीफिंग देते हुए मीडिया को बताया था कि भाई 16 कैमरे लगे हुए थे, 6 की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई थी। उस फुटेज में देखा जाता है कि वाकया जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर बॉयलर फटा और पूरी फैक्ट्री को आग में जो है आग ने अपनी लपेट में ले लिया। सही है। तो उन्होंने भी जो है 1 से 2 जीआईटी ने भी ना उस फैल्दी फैक्ट्री को आतिशबाजी करार दिया था, सानिया करार दिया था कि भाई एक एक्सीडेंट है। सही है। फिर जो है वो जो बाद में जो होता है, वो जो बंदा जिसका चाहे नाम डाल दें, भाई जो फैक्ट्री मालकान है वो कभी आए किसी अदालत पेश हुए, उन्होंने अदालत के रूबरू हाजिर होकर जो कोई बयान दिया है, भाई आ जाए ना, वो तो आ जाए, बाहर बताते जो भी है। बल्दिया फैक्ट्री केस भी सियासी केस है। सही है। उसमें भी कुछ लोगों का जो है सियासी मुस्तकबिल तबाह करने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे जरा ये बताते हैं कि अब जिनको उस हवाले से भी इन्होंने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर ली, जो भी कर लिया देख लिया, तो वो मामला भी जो है वो तकरीबन जो है वो सबको पता चल गया कि अब वो ऐसा नहीं है जो जैसा मीडिया में उछाला जाता है कि आग लगाई भत्ता, ऐसा कोई कहानी नहीं है। वो भी एक सियासी केस था, वो अपनी मौत आप मुझे लग रहा है कि वो फारिग हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसी बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से एक मजदूर रहनुमा है नामी गिरामी नासिर मंसूर साहब, नेशनल लेबर फेडरेशन के मेरे ख्याल से वो सदर हैं, या तो उन्होंने भी बताया एक पॉडकास्ट में, उनके मैं आपको अल्फाज कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि भाई हमने तकरीबन इस पे कई दिन तक काम किया है, किसी एक मुतासरा फैमिली ने भी नहीं कहा कि यह आग लगाई गई है। सही है। ये आग लगी थी, और ये जो आग लगाने का इल्जाम भत्ते का मामला के उनका ये कहना था कि एमपीएम पे डाला गया, तो उन्होंने कहा कि ये सरासर जो है ना उन जो फैक्ट्री में जहां बाग होने वालों के साथ सरासर नाइंसाफी है। देखिए यही होता है, जो जेन्युइन लोग होते हैं जो अपनी काम करते हैं, अब वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, वो उस वक्त आपको पता है, जो लोग मेरे पास तो इसकी भी इंसाइडर है कि किस तरह जो है एक सूबे की शख्सियत थी जो एमक्यू के पेरोल पे बैठी हुई थी, उसके पास कहाँ से फोन आया और नाम इनके डलवा दो, फला नाम डलवा दो, जो एमक्यू छोड़ के उस वक्त एमक्यू का हिस्सा नहीं थे, जो एमक्यू में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बगावत करके कह लें, या अल्ताफ हुसैन से राय जुदा करके इसलिए गए थे कि अल्ताफ हुसैन यहाँ पर जो है वो उनको जब पता चल गए थे मामला राह वाह वाले, तो वो अलहदा हो गए थे। तो उनका सियासी मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए जो है ना ये सारा ड्रामा जो है, इसमें जो है सूबे की एक शख्सियत जो आज मुल्क में नहीं है, जो आराम से जो है वो बाहर बैठ के जो है वो वक्त गुजार रहे, उनके कहने पे नाम डाले गए। लेकिन इंक्वायरी हो गई है, हमारे जो अहम तरीन हल्के हैं उन्होंने तमाम इंक्वायरी कर ली है, और वो गुल प्लाजा में भी इंक्वायरी हो रही है।